अपरिग्रह और श्री कृष्ण की शिक्षाएं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि मनुष्य का उद्देश्य आत्मा का उत्थान है, न कि केवल भौतिक संपत्ति को अर्जित करना। जब व्यक्ति अपरिग्रह यानी संग्रह और मोहमाया से मुक्त होकर जीवन जीता है तो वह सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करता है। कर्म का सिद्धांत श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन फलों की चिंता मत करो। अगर हम मोह से बंधे रहते हैं और फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। अपरिग्रही व्यक्ति बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। संपत्ति से मुक्ति, जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक संचय करता है वह अपने ही मन और आत्मा पर भार डालता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सांसारिक वस्तुओं से जुड़ाव केवल दुख का कारण बनता है। वास्तविक सुख संतोष में है और संतोष का मार्ग अपरिग्रह है। आत्मा का ज्ञान, श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा अजरमर है और यह शरीर केवल एक माध्यम है। जो लोग अपने अहंकार और संपत्ति के प्रति आसक्त रहते हैं वे इस सत्य को समझ नहीं पाते। अपरिग्रही चित्त वाला व्यक्ति आत्मा की अनंतता को समझकर सांसारिक मोह से ऊपर उठता है। सच्ची संपत्ति क्या है? भगवान कहते हैं, सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि आपके गुण और आपका ध्यान है। जो व्यक्ति अपरिग्रह को अपनाता है वह अपनी ऊर्जा को आत्मविकास और आध्यात्मिकता में लगाता है। प्रेरणादायक उदाहरण, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी तब उन्होंने उसकी भौतिक जरूरत को पूरा करने के बजाय उसे आंतरिक शक्ति और ईश्वर पर विश्वास का उपदेश दिया। यह दिखाता है कि बाहरी वस्तुएं क्षणिक होती हैं, लेकिन आंतरिक शांति और विश्वास स्थायी है। अपरिग्रह से मिलने वाले लाभ, मन की शांति, जब आप मोह और संग्रह से मुक्त हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। संतुलित जीवन, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करने से जीवन संतुलित और सरल बनता है। सच्चा सुख, असली खुशी भौतिक चीजों में नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति में है। आध्यात्मिक उत्थान, अपरिग्रह व्यक्ति को ईश्वर के करीब लाता है। अपरिग्रह जीवन जीने का सार। अपरिग्रह केवल भौतिक संपत्तियों को छोड़ने का नाम नहीं है, यह मानसिक और भावनात्मक लगावों से भी मुक्ति का आह्वान है। यह एक ऐसा दर्शन है जो व्यक्ति को आंतरिक स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि इच्छाएं और आसक्तियां इंसान के दुख का मुख्य कारण हैं। मोह, लोभ और संग्रह से भरा मन कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अपरिग्रह और ध्यान, श्री कृष्ण गीता में ध्यान की महिमा बताते हैं। अपरिग्रह का अभ्यास ध्यान के माध्यम से और भी प्रभावी हो सकता है। जब मन संसार के मोह से मुक्त होता है तब ध्यान गहरा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, अपने सभी कर्मों को योग की स्थिति में रहते हुए करो, मोह त्याग कर। ध्यान से हमारा मन उन सभी चीजों को छोड़ने की क्षमता विकसित करता है जो अनावश्यक है। यह एक ऐसा साधन है जिससे हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ पाते हैं। अपरिग्रह और रिश्ते, अपरिग्रह का मतलब यह नहीं कि हम रिश्तों को छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि हम रिश्तों में बिना स्वार्थ और अपेक्षाओं के रहें। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हर जीव में मेरा ही अंश है। जब हम हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश मानते हैं तो हमारे रिश्ते अधिक प्रेमपूर्ण और सशक्त बनते हैं। अपरिग्रह हमें दूसरों से कुछ प्राप्त करने की इच्छा के बजाय उन्हें देने की प्रेरणा देता है। सामाजिक दृष्टिकोण से अपरिग्रह का अभ्यास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। अगर हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहकर संग्रह करे तो संसाधनों की कमी नहीं होगी, समाज में संतुलन बनेगा, पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होगा। श्री कृष्ण ने यज्ञ की भावना पर जोर दिया,
जिसमें हर व्यक्ति अपने संसाधनों को साझा करता है ताकि समग्र समाज का कल्याण हो। त्याग और प्रेम का आदर्श श्री कृष्ण स्वयं अपरिग्रह के महान उदाहरण हैं। उन्होंने राजमहल छोड़कर गोपियों और ग्वालों के साथ सादगीपूर्ण जीवन जिया। उन्होंने कभी भी सांसारिक वस्तुओं या शक्ति का लोभ नहीं किया। कुरुक्षेत्र में उन्होंने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अर्जुन को धर्म का पाठ पढ़ाया। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्चा त्याग वह है जो प्रेम और कर्तव्य के लिए किया जाए। आधुनिक जीवन में अपरिग्रह। आज की दुनिया में जहां उपभोक्तावाद हर जगह व्याप्त है, श्री कृष्ण का अपरिग्रह का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। कम चीजों में जीना न केवल मानसिक शांति देता है बल्कि पर्यावरण को भी संरक्षित करता है। हमें यह सोचना चाहिए, क्या यह वस्तु मेरे जीवन के लिए आवश्यक है? क्या मैं इसे किसी और के साथ साझा कर सकता हूं? क्या मैं इसे त्याग कर अधिक स्वतंत्र महसूस कर सकता हूं? परमात्मा से जुड़ाव। अपरिग्रह का अंतिम उद्देश्य है ईश्वर से जुड़ना। जब हम भौतिक चीजों, विचारों और इच्छाओं का त्याग करते हैं तो हमारे मन में ईश्वर के लिए स्थान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। जब हम अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर परमात्मा के प्रति समर्पण करते हैं, तभी हमें सच्ची मुक्ति मिलती है। आसक्ति का त्याग। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट करते हैं कि भौतिक चीजों से आसक्ति, अटैचमेंट ही हमारे दुख का मूल कारण है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब भी मनुष्य अपने धर्म यानी सत्य और शांति के मार्ग से भटकता है तो वह मोह और लोभ में पड़कर दुख का अनुभव करता है। अपरिग्रह के अभ्यास से मनुष्य अपने अहंकार और भौतिक इच्छाओं को त्याग सकता है। जीवन के हर पल को सहज और संतोषपूर्ण बना सकता है। इच्छाओं की अग्नि को शांत करना। श्री कृष्ण कहते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। इच्छा और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये ही मनुष्य के विनाश का कारण बनते हैं। अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक इच्छाओं की अग्नि को बुझाना। हमारी अधिकतर समस्याएं हमारी अनियंत्रित इच्छाओं से उपजती हैं। जब हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाना सीखते हैं तो हमारी ऊर्जा अधिक रचनात्मक और सकारात्मक कार्यों में लगती है। प्रकृति के साथ सामंजस्य। अपरिग्रह का सिद्धांत केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह हमारे पर्यावरण और समाज के लिए भी आवश्यक है। जब लोग आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। अपरिग्रह सिखाता है कि हमें उतना ही लेना चाहिए जितना हमारी आवश्यकता हो। श्री कृष्ण ने यज्ञ की भावना के माध्यम से यही समझाया। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः। भोजन से जीवन चलता है और भोजन वर्षा से उत्पन्न होता है। व्यावहारिक पहलू, अपनी आवश्यकता से अधिक न खरीदे। पुराने सामान को दूसरों के साथ साझा करें। प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करें। कार्य में संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। जीवन में आहार, विहार और कार्य का संतुलन होना चाहिए। अपरिग्रह का अर्थ है कि हम जीवन में संतुलन बनाएं। न तो अत्यधिक परिश्रम करें, न ही आलस्य करें। न तो अत्यधिक संग्रह करें, न ही साधनों की उपेक्षा करें। संतुलित जीवन जीने वाला व्यक्ति ही सच्ची शांति को अनुभव कर सकता है। आध्यात्मिक शांति का मार्ग। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि आत्मा शाश्वत है और इसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। अपरिग्रह आत्मा को भौतिक शरीर और वस्तुओं के मोह से मुक्त करने का मार्ग है। जब हम अपरिग्रह का अभ्यास करते हैं तो हम आत्मा की शक्ति और शांति का अनुभव करते हैं। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। आधुनिक जीवन के लिए सुझाव। डिजिटल अपरिग्रह। आज के समय में हमारा मानसिक संग्रह केवल भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। हम डेटा, सोशल मीडिया और डिजिटल सामग्री में भी संग्रह करते हैं।
दिन में कुछ समय डिजिटल डिटॉक्स करें। केवल वही सामग्री देखें जो आवश्यक हो। संपत्ति का त्याग, अपने घर और जीवन से अनावश्यक चीजों को हटा दें। मिनिमलिज्म, सादगी को अपनाएं। साझा करने की आदत डालें। जो चीजें आपकी आवश्यकता से अधिक हैं, उन्हें दूसरों के साथ साझा करें। दूसरों की सहायता करने से आंतरिक संतोष मिलता है। कृष्ण के संदेश से प्रेरणा। श्री कृष्ण के जीवन में अपरिग्रह का आदर्श स्पष्ट रूप से दिखता है। उन्होंने धन, वैभव और शक्ति से मोह नहीं किया। उनके लिए धर्म, कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण था। उनके जीवन का हर क्षण यह सिखाता है कि सच्चा सुख त्याग, सेवा और प्रेम में है। त्याग और भक्ति का संबंध श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भी व्यक्ति मुझे प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। अपरिग्रह और भक्ति एक दूसरे के पूरक हैं। जब हम अनावश्यक चीजों को छोड़ते हैं तो हमारा मन शुद्ध और स्थिर हो जाता है। इस शुद्धता में ही भक्ति का बीज अंकुरित होता है। भक्त के लिए भौतिक संपत्ति का महत्व कम हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान केवल ईश्वर की प्राप्ति में होता है। सत्य और अपरिग्रह का संबंध श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया है कि सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति को अपरिग्रह का अभ्यास करना चाहिए। सत्य की राह पर चलने के लिए मन और हृदय का खाली होना आवश्यक है। जो व्यक्ति अनावश्यक चीजों का त्याग करता है, वह सत्य के करीब पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी के लिए हर वस्तु समान है, चाहे वह सोना हो या मिट्टी। यह भाव ही अपरिग्रह का मूल है। मृत्यु का भय और अपरिग्रह श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। मृत्यु का भय तब तक रहता है जब तक मनुष्य भौतिक चीजों और रिश्तों से बंधा हुआ है। अपरिग्रह हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार को एक यात्री की तरह देखें। जब हम मृत्यु को एक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन अधिक संतोषपूर्ण हो जाता है। अपरिग्रह और ध्यान। ध्यान, मेडिटेशन, अपरिग्रह का एक शक्तिशाली साधन है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे बाहरी वस्तुओं और विचारों से मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मनुष्य आत्मा के सत्य स्वरूप को देख सकता है। अपरिग्रह और ध्यान का अभ्यास साथ में करने से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। परोपकार और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है अपनी आवश्यकता से अधिक चीजों को दूसरों के साथ साझा करना। श्री कृष्ण ने गीता में यज्ञ, परोपकार की महिमा बताई है। वह कहते हैं, अपने कर्मों को दूसरों की भलाई के लिए अर्पित करो। जब हम अपने संग्रह को दूसरों की सेवा में लगाते हैं तो यह न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतोष का अनुभव होता है। जीवन के 4 आश्रमों में अपरिग्रह। हिंदू धर्म में जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है। ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और आत्मसंयम का अभ्यास। गृहस्थ आश्रम, परिवार का पोषण लेकिन अनावश्यक संग्रह से बचाव। वानप्रस्थ आश्रम, धीरे धीरे भौतिक वस्तुओं और संबंधों का त्याग। संन्यास आश्रम, पूर्ण त्याग और आत्मा का परमात्मा में लय। अपरिग्रह का अभ्यास हर आश्रम में किसी न किसी रूप में आवश्यक है, विशेषकर वानप्रस्थ और संन्यास में। श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन स्वयं अपरिग्रह का एक जीवंत उदाहरण है। उन्होंने मथुरा के राजमहल का त्याग कर गोकुल में साधारण जीवन बिताया। उन्होंने द्वारका का राजा होते हुए भी कभी वैभव और शक्ति का मोह नहीं किया। उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को मोह से ऊपर उठने का उपदेश दिया। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि सच्चा त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का नहीं, बल्कि अपने अहंकार और स्वार्थ का भी करना है। सच्ची स्वतंत्रता। अपरिग्रह हमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वतंत्रता देता है। जब हम संग्रह और मोह से मुक्त होते हैं
तो हम अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और सहजता का अनुभव करते हैं। यह स्वतंत्रता ही हमें सच्चे आनंद और आत्मसंतोष की ओर ले जाती है। कर्म योग में अपरिग्रह। श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग का महत्व बताया है। कर्म योग का अर्थ है बिना फल की आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना। अपरिग्रह के बिना कर्म योग संभव नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों में कुशलता ही योग है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और संग्रह की प्रवृत्ति को छोड़ देता है तो वह अपने कार्यों में निपुण हो जाता है। उसकी ऊर्जा अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर रचनात्मकता में लगती है। ज्ञान योग में अपरिग्रह। ज्ञान योग का मार्ग सत्य की खोज है। अपरिग्रह इस मार्ग का आधार है, क्योंकि जब तक व्यक्ति वस्तुओं और विचारों के प्रति आसक्त रहता है तब तक वह सत्य का अनुभव नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति वह है जो संसार को माया समझकर आत्मा में स्थित रहता है। अपरिग्रह ज्ञान योग के साधक को बाहरी माया से बचाकर उसकी ऊर्जा को आत्मा की खोज में केंद्रित करता है। भक्ति योग में अपरिग्रह। भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। अपरिग्रह भक्ति योग में अनिवार्य है, क्योंकि सच्चा प्रेम बिना किसी अपेक्षा या स्वार्थ के होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। सभी समय मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। जब भक्त अपने अहंकार और सांसारिक संग्रह को त्याग देता है तो उसका मन श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाता है। इस त्याग में ही भक्ति की पूर्णता है। अपरिग्रह और अहंकार का त्याग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मोह और अहंकार से मुक्त होने का उपदेश दिया। अहंकार ही वह बंधन है जो हमें सत्य और शांति से दूर रखता है। अपरिग्रह केवल बाहरी चीजों का त्याग नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अहंकार और मैं की भावना का भी त्याग है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, निरहंकारो निर्वीरः समदुःख सुखः क्षमी। जो व्यक्ति अहंकार और द्वेष से मुक्त है वही सच्चा योगी है। मोक्ष की ओर अग्रसर। अपरिग्रह का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में लय। जब व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है तभी वह इस अंतिम सत्य को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विमुक्तः सुख दुख है संगैर ज्ञान समुद्भवः। जो सुख दुख के बंधन से मुक्त है वही मोक्ष प्राप्त करता है। अपरिग्रह व्यक्ति को इन बंधनों से मुक्त करता है और उसे आत्मा के शाश्वत आनंद का अनुभव कराता है। समता और अपरिग्रह का संबंध। श्री कृष्ण गीता में बार बार समता की महिमा बताते हैं। समता का अर्थ है जीवन के हर अनुभव को समान भाव से स्वीकार करना। यह तभी संभव है जब व्यक्ति अपरिग्रह का पालन करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सम शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमान्यो। जो शत्रु और मित्र मान और अपमान में समान रहता है वही सच्चा योगी है। अपरिग्रह व्यक्ति को समता का अनुभव कराता है, जिससे वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। व्यावहारिक जीवन में अपरिग्रह। धन का सही उपयोग। धन को संग्रह करने के बजाय उसका उपयोग समाज की भलाई में करें। संपत्ति का सीमित उपयोग। अनावश्यक वस्तुओं का त्याग करें और जरूरतमंदों को दें। रिश्तों में अपरिग्रह। दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़े और निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। स्वास्थ्य और मन मानसिक शांति के लिए अपरिग्रह को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। कृष्ण के अंतिम उपदेश। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। यह उपदेश अपरिग्रह का सर्वोच्च स्वरूप है। जब व्यक्ति सभी बाहरी और आंतरिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर की शरण में आता है तो उसे सच्चा ज्ञान, शांति और आनंद प्राप्त होता है। यह त्याग ही अपरिग्रह का अंतिम और दिव्य स्वरूप है। अपरिग्रह और आत्म साक्षात्कार। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव च। आत्मा रथी है और शरीर रथ है। शरीर, मन और इंद्रियों के बंधन से मुक्त होकर आत्मा को पहचानना ही जीवन का लक्ष्य है। अपरिग्रह आत्मा को उसके मूल स्वरूप में स्थापित करता है। व्यावहारिक शिक्षा।
हर दिन कुछ समय आत्मनिरीक्षण करें। अपने जीवन के अनावश्यक बोझ को पहचानें और उसे धीरे धीरे त्यागें। मृत्यु के बाद भी अपरिग्रह का महत्व। श्री कृष्ण ने यक्ष प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि मृत्यु के बाद कोई भी भौतिक वस्तु साथ नहीं जाती। जो व्यक्ति जीवन में अपरिग्रह का अभ्यास करता है वह मृत्यु के समय शांत और मुक्त रहता है। मृत्यु को स्वीकार करना और उसके साथ सहज होना ही सबसे बड़ा त्याग है। गीता में कहा गया है, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यवनं जरा। जैसे शरीर बदलता है वैसे ही आत्मा भी नए शरीर को धारण करती है। अपरिग्रह और प्रकृति से सामंजस्य। श्री कृष्ण ने प्रकृति को ईश्वर का स्वरूप बताया है। जब हम अधिक संग्रह करते हैं तो हम प्रकृति का शोषण करते हैं। अपरिग्रह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति से केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार लेना चाहिए। श्री कृष्ण के दृष्टांत गोवर्धन पर्वत उठाकर उन्होंने यह सिखाया कि प्रकृति हमारी रक्षा करती है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। अनावश्यक संग्रह और भोग प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ देता है। मानसिक शांति और अपरिग्रह। जब मनुष्य अनावश्यक चीजों से घिरा रहता है तो उसका मन अशांत और बोझिल हो जाता है। अपरिग्रह का अभ्यास करके मनुष्य मानसिक शांति को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन जैसा सोचता है वैसा ही वह बनता है। यदि मन को भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं से मुक्त कर दिया जाए तो वह शुद्ध और दिव्य हो जाता है। संबंधों में अपरिग्रह। श्री कृष्ण ने सिखाया कि प्रेम में स्वार्थ और अपेक्षाओं का त्याग ही सच्चा प्रेम है। राधा और श्री कृष्ण का संबंध अपरिग्रह का सर्वोच्च उदाहरण है। यह निस्वार्थ प्रेम था जिसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थी भावना नहीं थी। यह केवल आत्मा का परमात्मा से संबंध था। शिक्षा। अपने संबंधों में अपेक्षाएं कम करें। प्रेम को त्याग और सेवा का माध्यम बनाएं। अपरिग्रह का समाज पर प्रभाव। यदि हर व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं तक सीमित रहे तो समाज में संतुलन और शांति बनी रह सकती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। सभी कर्म यज्ञ परोपकार के लिए किए जाने चाहिए, अन्यथा वे बंधन बन जाते हैं। अपरिग्रह का पालन करके समाज में समानता और सहयोग का वातावरण बनाया जा सकता है। ईश्वर के प्रति समर्पण। अपरिग्रह का अंतिम लक्ष्य ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों और कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ। जब व्यक्ति अपने अहंकार और संग्रह को त्याग कर ईश्वर को समर्पित करता है तो उसे परम शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। निष्कर्ष। श्री कृष्ण का अपरिग्रह का संदेश केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है। यह एक ऐसा मार्ग है जो व्यक्ति को आत्मा की शुद्धि, मानसिक शांति और ईश्वर से मिलन की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं बल्कि त्याग और संतोष में है। यह एक साधना है जो हमें जीवन के हर पहलू में शुद्धता और दिव्यता प्रदान करती है। त्याग ही धर्म है और धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। श्री कृष्ण के इस दिव्य उपदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में धन्य बनाएं। अगर आप और अधिक गहराई या किसी विशेष संदर्भ में मार्गदर्शन चाहते हैं तो बताइए। यह वीडियो यही समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल धर्मगुरु को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। धन्यवाद।